मैं कहूंगा 4 व्हीलर गाड़ी और 3 व्हीलर में काफी फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। तो इसमें एक सीधी सी बात ये कहूंगा कि भाई 3 व्हीलर में मेंटेनेंस कम है और 4 व्हीलर में ज्यादा मेंटेनेंस है। तो मेंटेनेंस वाली बात का है तो सीएनजी जैसे डीजल इंजन है तो उसका बहुत छोटा इंजन है। मेंटेनेंस की बात करें तो भाई में टाटा इंट्रा और टाटा मैजिक गोल्ड की बात करेंगे तो अपन देखो मैं बताऊं आपको, टाटा इंट्रा जो है भाई वो उसमें इंजन का भी काफी फर्क है। और देखा जाए तो हैवी वेट जो वजन होता है ना पूरी गाड़ी का 2120 केजी का तो पूरे गाड़ी का वेट है। और वो गाड़ी जो पासिंग है 1000 केजी का, मतलब 10 कुंटल गाड़ी पासिंग आती है वो, ठीक है। और उसका जो इंजन है मैजिक से भी बड़ा है। दिल्ली में बैन है डीजल गाड़ियां मतलब अलाउ नहीं है वहां पे, तो आपको इसके अलावा कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है ना। तो भाई सीएनजी पेट्रोल के अलावा तो भाई पेट्रोल में आप ले तो लेंगे गाड़ी, लेकिन पेट्रोल में आपको एवरेज नहीं मिल पाएगा। आपका मार्केटिंग का काम क्या है ये भी आप थोड़ा सा मुझे बता दिए थे तो बेहतर है, लेकिन मैं इस वीडियो में आपका जवाब दे दूंगा। अगर मार्केटिंग का काम आपका देखो 20 कुंटल 15 कुंटल। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रियल इन्फो व्लॉग। भाई कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। भाई मैं तो एंजॉय कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि अपनी जीता अभी चल ही नहीं पा रही है। मार्केट पता नहीं क्या ही हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोग तो बाकी इनकम कर रहे होंगे उम्मीद करता हूँ। बाकी मैं भाई जब तक के व्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ ये अपनी जीतों के ट्रांसपोर्टेशन के, जब तक मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा और आगे भी देता ही रहूंगा। आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिएगा आगे भी, और अभी जो कर रहा वैसे ही। तो भाई हमारे एक जैसे मैं अभी आपको सजेशन देता रहता हूँ, रियल इन्फो व्लॉग का काम ही है कि रियल इन्फॉर्मेशन आपको देना और सही सजेशन आपको देना। तो हमारा एक भाई का कमेंट काफी पुराना हो चुका है, क्योंकि मतलब मैं कमेंट के जवाब तो देता हूँ, लेकिन क्या है कि भाई कुछ कमेंट्स मैं ले तो लेता हूँ, अपनों को देख लेता हूँ, लेकिन कमेंट्स ज्यादा हो जाते हैं। तो इस वजह से भाई एक वीडियो में 2 3 4 ही कमेंट ले सकता हूँ, या कोई कमेंट ऐसी आ जाती है जिसमें मुझे थोड़ा सा लंबा समझाना रहता है तो उसमें एक ही कमेंट ले पाता हूँ। तो इसलिए भाई आप लोग इंतजार करते हैं उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन जब जब भाई मुझे कमेंट का रिप्लाई देना होता है तो मैं पुरानी कमेंट से उठा के उसका रिप्लाई देता हूँ। जो नई कमेंट्स आती है ना तो उसका मैं आप जो सवाल पूछते हैं नई कमेंट मैं उसको थोड़ा सा रख देता हूँ, बाकी मैं नीचे से ही स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना भाई। तो आज का जो सवाल है काफी पुराना हो चुका है, मतलब काफी दिन हो गए इनको भाई पूछे हुए, तो इनका भाई रिप्लाई जल्द से जल्द देना चाहता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पूछ रहा अंकित कुमार भाई, सर 2024 में मार्केटिंग के लिए कौन गाड़ी लूं, 3 व्हीलर या 4 व्हीलर, और कौन सी गाड़ी लूं, सीएनजी या डीजल, प्लीज रिप्लाई। तो ये काफी दिन हो गया भाई को, तो इनका मैं रिप्लाई देना चाहता हूं कि आप पूछ रहे हैं मार्केटिंग के लिए आपको गाड़ी कौन सी लेना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि आपका मार्केटिंग का काम क्या है ये भी आप थोड़ा सा मुझे बता दिए थे तो बेहतर है, लेकिन मैं इस वीडियो में आपका जवाब दे दूंगा। अगर मार्केटिंग का काम आपका देखो 20 कुंटल 15 कुंटल 13 कुंटल के आसपास का अगर आपका काम है ना मार्केटिंग का, तो आप 4 व्हीलर ले लीजिए। और अगर मार्केटिंग का आपका ऐसा भी काम है कि आपको लॉन्ग रूट जाना पड़ता है तो आपको 3 व्हीलर में मत उलझना, क्योंकि 4 व्हीलर ही लेना है। इस वजह से कह रहा हूँ 4 व्हीलर लेने का, क्योंकि भाई 4 व्हीलर लेने से बेहतर ये रहेगा आपका, 3 व्हीलर लेने से बेहतर 4 व्हीलर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम जो आपको कवर करना पड़ेगा ना 3 व्हीलर में नहीं हो पाएगा, 4 व्हीलर में आपका टाइम कवर होएगा, क्योंकि भाई 3 व्हीलर थोड़ी सी एक नॉर्मल सी स्पीड में चलता है, इस वजह से आपका टाइम कवर नहीं हो पाएगा 3 व्हीलर में। और एक 3 व्हीलर इसलिए भी मना करूंगा मैं आपको कि अगर आपका मार्केटिंग का काम जैसे गांव वगैरह में भी जाना है, क्योंकि मार्केटिंग में तो जाना पड़ेगा कहीं भी जाना है, तो उसमें गांव में जो रास्ते रहते हैं ना तो ऊंचे नीचे भी रहते हैं, तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ा सा गाड़ी बैलेंस आउट भी हो सकता है कभी ना कभी। तो इसलिए 4 व्हीलर आप गाड़ी लीजिएगा। और क्योंकि मार्केटिंग में देखो मेन चीज होती है टाइम कवर करना, तो टाइम कवर करने के लिए आपको चाहिए स्पीड। तो स्पीड के हिसाब से तो आपको इस टाइप की गाड़ियां आपको लेनी पड़ेंगी। और सुपर कैरी का तो मैंने आपको नाम ले लिया है, लेकिन सुपर कैरी आप लीजिएगा मत। लेकिन अगर आपका काम इतना है जैसे कि आपका मेंटेनेंस है जैसे 10 कुंटल 12 कुंटल एवरेज है, तो फिर आप सुपर कैरी ले लीजिएगा। और सीएनजी गाड़ी भी अगर आपको, तो देखो परफॉर्मेंस में तो कोई ऐसा है नहीं कि आपको सिर्फ मार्केटिंग के लिए चाहिए तो आपको सीएनजी गाड़ी पड़ता खा लेगी, ठीक है ना। तो मैं रिकमेंड ये कहूंगा कि आप 4 व्हीलर लीजिए, 3 व्हीलर में आपका अगर ज्यादा लॉन्ग रूट का काम है तो मत लेना।
बाकी अगर आपका कम से कम का काम है, जैसे लोकल का काम है, वो मार्केटिंग के हिसाब से लेना, तो थ्री व्हीलर से बेस्ट कुछ नहीं है। अगर 10-12 क्विंटल आपके पास वजन है तो थ्री व्हीलर कोई सा भी आप ले सकते हो, तो उसमें बेस्ट काम कुछ भी नहीं है, आप थ्री व्हीलर ले सकते हो। ठीक है ना, तो ये रहा आपका जवाब। कमेंट करके बताइएगा मैंने सही सजेशन दिया या नहीं दिया। ठीक है, आपका समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आप डबल से मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हमारे भाई सतीश ट्रांसपोर्टेशन। भाई आपकी बात ठीक है, पर भाई दिल्ली में डीजल गाड़ी अलाउ नहीं है, ओनली सीएनजी और पेट्रोल अलाउ है, क्या करूं, सीएनजी लूं या पेट्रोल सही रहेगी प्लीज, अगर कोई मिले आपको तो बताना जरूर गाड़ी के बारे में। भाई सतीश भाई, आप बहुत सही रहा, बहुत सही आपने क्वेश्चन करा कि दिल्ली में बैन है, डीजल गाड़ियां मतलब अलाउ नहीं है वहां पे, तो आपको इसके अलावा कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है ना। तो भाई सीएनजी पेट्रोल के अलावा, तो भाई पेट्रोल में आप ले तो लेंगे गाड़ी, लेकिन पेट्रोल में आपको एवरेज नहीं मिल पाएगा, तो आप भाई सीएनजी उसमें कंपनी फिटेड ही ले, बाहर से सीएनजी आप फिट नहीं कराएं, क्योंकि बाहर से सीएनजी फिट कराने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है और आती है। कंपनी पहली चीज तो गारंटी खत्म कर देती है, और गाड़ी आप कोई सी भी ले लें, लेकिन सुपर कैरी ना लें सीएनजी में, क्यों कहूंगा, क्योंकि भाई सीएनजी में बिल्कुल लोड नहीं लेगा सुपर कैरी, इसलिए भाई आप ले सकते हैं मैजिक, टाटा मैजिक ले सकते हो, इंट्रा ले लो, या फिर जीतो ले लो आप। ठीक है ना, इसमें आप ये ले सकते हो, और इसमें क्लच प्लेट की कोई इशू ज्यादातर नहीं है, सीएनजी में इशूज है क्लच प्लेट के, इसलिए मैं आपको मना कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है दिल्ली के हिसाब से, अगर आप दिल्ली के हैं तो भाई आपको ये लेना ही पड़ेगी। पेट्रोल में तो आपको गाड़ी पड़ता नहीं खाएगी, आपको एवरेज बहुत कम मिलेगा पेट्रोल में, डीजल गाड़ी तो आप चला नहीं पाओगे, तो भाई सीएनजी आप कंपनी फिटेड ही ले, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा। ठीक है, अक्षय देख भाई पूछ रहा है, भाई थ्री व्हीलर लूं या फोर व्हीलर लूं, कौन सी गाड़ी ज्यादा मेंटेनेंस देती है, जीतो का मेंटेनेंस कैसा है, प्लीज मेरे लिए वीडियो बनाओ। तो भाई मैं कहूंगा फोर व्हीलर गाड़ी और थ्री व्हीलर में काफी फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। तो इसमें एक सीधी सी बात ये कहूंगा कि भाई थ्री व्हीलर में मेंटेनेंस कम है और फोर व्हीलर में ज्यादा मेंटेनेंस है। तो मेंटेनेंस वाली बात का है तो सीएनजी जैसे डीजल इंजन है तो उसका बहुत छोटा इंजन है। मेंटेनेंस की बात करें तो भाई जो थ्री व्हीलर की क्लच प्लेट जो कम से कम रेट में और इंजन कम से कम 8-9 हज़ार रुपए में, 12-13 हज़ार रुपए में कंप्लीट हो जाता, मान लो आप एक थ्री व्हीलर का इंजन, वहीं फोर व्हीलर में इंजन कम से कम 20 से 22 हज़ार रुपए का इंजन कंप्लीट होगा। क्लच प्लेट की बात करें जीतो क्लच प्लेट भाई 2,5-3 हज़ार रुपए क्लच प्लेट आती है, वहीं थ्री व्हीलर की क्लच प्लेट 1000-1200 के आसपास में कंप्लीट चेंज हो जाती है, या थोड़ा बहुत पैसे बढ़ भी गए हो, तो इसमें काफी फर्क है भाई। तो थ्री व्हीलर जो है भाई मेंटेनेंस में कम रहेगा और फोर व्हीलर ज्यादा मेंटेनेंस वाली गाड़ी रहेगी। ठीक है, आपके लिए अब ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई सी भी गाड़ी मत लेना, बाकी फोर व्हीलर और आपने थ्री व्हीलर का पूछा इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपसे कि कौन सी गाड़ी मेंटेनेंस कम रहेगी। और जीतो का मैं कहूँ आपसे कि जीतो का मेंटेनेंस तो भाई हाई रहेगा, बाकी एवरेज को लेके गाड़ी बहुत बढ़िया है, परफॉर्मेंस में गाड़ी बहुत बढ़िया है। मेंटेनेंस का कहूंगा कि मेंटेनेंस जरूर उसका महंगा रहता है जीतो का। ठीक है, तो ये रहा आपके कमेंट्स का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो अपने भाई कमेंट कर रहा है हरभजन सिंह, भाई हरभजन सिंह जी अपने को कमेंट कर रहा है, इससे बहुत बड़ी बात है ये। पूछ रहा है कि टाटा एसी गोल्ड लेना चाहिए, टाटा इंट्रा V10 लेना चाहिए। तो मैं आपको बोलूंगा कि टाटा इंट्रा में और भाई टाटा एसी मैजिक गोल्ड के अंदर काफी फर्क मिलेगा आपको। यही आप बात करता हूं मैं कि टाटा इंट्रा और टाटा मैजिक गोल्ड की बात करेंगे तो अपन देखो मैं बताऊं आपको, टाटा इंट्रा जो है भाई वो उसमें इंजन का भी काफी फर्क है, और देखा जाए तो हेवी वेट जो वजन होता है ना पूरी गाड़ी का 2120 केजी का तो पूरे गाड़ी का वेट है, और वो गाड़ी जो पासिंग है 1000 केजी का, मतलब 10 कुंटल गाड़ी पासिंग आती है वो। ठीक है, और उसका जो इंजन है मैजिक से भी बड़ा है, और उसको जो है उसका टैंक जो है टाटा इंट्रा की बता रहा हूँ 10 का 30 लीटर का उसका टैंक आता है, तो इसमें और उसमें काफी फर्क है। और इधर ही देखा जाए तो टाटा मैजिक का तो इसका जो है ना वेट तो मान लो 10 कुंटल पासिंग है वो, और उसके बाद सिलेंडर जो इंजन के जो टैंक उसका है, मतलब डीजल के जो टैंक है 24-25 लीटर के समथिंग, 26 लीटर के समथिंग उसका डीजल टैंक आता है, और सीसी भी काफी कम है, और व्हीकल का वेट भी उससे गाड़ी से इंट्रा से और इसमें काफी वेट का भी काफी फर्क है। और टाटा इंट्रा की अगर बात करें अपन तो पावर ही भाई उसका 44 HP का आता है और 798 सीसी का उसका इंजन है, तो इसमें काफी फर्क है टाटा इंट्रा में और मैजिक गोल्ड के अंदर। इसमें भी काफी फर्क मिलेगा आपको। टाटा इंट्रा जो 10 है उसमें मतलब ये मान के चलो आपका
जो एवरेज आता है, मान लो कंपनी अगर 20 का भी दे रही है और मैजिक का भी अगर मान लो 25-20 का बराबर दे रही है, तो भाई उसमें टाटा मैजिक गोल्ड ही ज्यादा आपको एवरेज देगा, क्योंकि इसमें और उसमें काफी फर्क होता है। जैसे मिसाल के तौर पे अभी इसका वेट कम है ना, मैजिक अपना जैसे अभी टाटा इंट्रा का वजन ज्यादा है और जीतो का वजन कम है, तो इसमें क्या फर्क आएगा। तो एक तो पहली चीज तो वजन लाइट वेट गाड़ी है और हेवी वेट गाड़ी में तो एवरेज का फर्क तो पहले ही यही आ गया। इंजन का काफी फर्क है, तो इंजन में और उसमें काफी फर्क वैसे ही आ जाएगा, सिलेंडर में भी काफी फर्क आता है। तो ये सब चीजें हैं। तो भाई इंट्रा जो है ना हेवी गाड़ी है, और टाटा मैजिक गोल्ड जो है वो थोड़ी सी लाइट वेट गाड़ी है और हर चीज में लाइट है ना। तो इसलिए अगर आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, ज्यादा हैवी और वेट दोनों सेम ही उठाएंगे लगभग मेरे हिसाब से। इंट्रा थोड़ा बहुत ही 2-3 कुंटल के आसपास ज्यादा उठा सकता है, बाकी मेरे हिसाब से अगर आपको ज्यादा हैवी वेट के हिसाब से गाड़ी चाहिए तो टाटा इंट्रा 10 से बेहतर ये है कि टाटा इंट्रा 30 ले लें। और अगर आपको लाइट वेट गाड़ी चाहिए, मतलब लाइट वेट वजन के हिसाब से, तो आप टाटा मैजिक ले सकते हो। ठीक है, तो ये रहा आपका कमेंट सवाल का जवाब वीडियो में। और कैसा क्या लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। थैंक यू सो मच वाचिंग द वीडियो।